वोट चोरी की तैयारी, राहुल गांधी ने बिहार के युवाओं से किया अपील। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से वोट चुराने की कोशिश करेगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में बिहार में चल रही विधानसभा चुनावी तैयारियों के बीच एक गंभीर आरोप लगाया है कि भाजपा पूरी ताकत से वोट चुराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया को रोकें और संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा करें। उन्होंने अपनी रैलियों में निम्न प्रमाणित बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने दावा किया कि बिहार में चल रही मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद लाखों नाम हटाए गए हैं, जिनमें कथित रूप से महागठबंधन के मतदाता भी शामिल हैं। उन्होंने यह कहा कि पिछले चुनावों में भी भाजपा ने हरियाणा व अन्य राज्यों में भी वोट चोरी की है। उदाहरण के लिए हरियाणा की मतदाता सूची में करीब 25 लाख फर्जी नाम होने का दावा। उन्होंने प्रवचन में युवाओं से कहा है, मामला सिर्फ चुनाव का नहीं, संवैधानिक अधिकार का है। ये बताते हुए कि यदि मतदाता सूची से नाम हटेंगे तो लोकतंत्र कमजोर होगा। उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा नियंत्रित संस्थाओं पर आरोप लगाया कि वे राज्य के युवाओं को बेरोजगार बनाए रखना चाहते हैं ताकि वोट तंत्र उनके पक्ष में काम करे। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में बड़े कॉरपोरेट्स को जमीन दिए जा रही हैं और मेड इन बिहार मॉडल की उसकी वैकल्पिक तस्वीर पेश की। आरोप तथ्य का विश्लेषण। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में एसआईआर के दौरान करीब 65 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इस पर उन्होंने पूछा कि क्या ये एक नियंत्रित कोशिश है वोटरों को बाहर करने की। उनकी भाषा है कि जब हर व्यक्ति का मत मिलता है तभी लोकतंत्र मजबूत होता है और यदि वोटरों को नामांकित नहीं होने दिया जाए तो यह सीधे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। विपक्षी दलों का कहना है कि यह सिर्फ बिहार की समस्या नहीं बल्कि देश के हत्याएं जोड़े की वजह से है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस तरह के बड़े स्तर के दावे पर जवाब दिया है कि एसआईआर एक सामान्य प्रक्रिया है। फर्जी नाम हटाने, स्थानांतरण को समायोजित करने और मृत स्थानांतरित मतदाताओं को सूची से हटाने के लिए राजनीतिक रूप से यह मामला इसलिए अधिक असरदार है क्योंकि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में ये महागठबंधन वर्सेस भाजपा की मुख्य लड़ाई का हिस्सा बन गया है, जहां मतदाता सूची मुद्दे ने रणनीति रूप ले ली है। क्यों ये महत्वपूर्ण है? संविधान विरोधी दायित्व। यदि वोट देने के अधिकार में व्यवस्थित कमी आई हो तो यह केवल राजनीतिक सवाल नहीं बल्कि संविधान की मूल धारा एक व्यक्ति एक वोट की से जुड़ा मामला बन जाता है। राजनीतिक स्ट्रेटजी। राहुल गांधी के अनुसार भाजपा द्वारा मतदाता सूची में छेड़छाड़ कर निम्न वर्ग, अति पिछड़े, अल्पसंख्यकों और युवाओं को बाहर रखना चाहती है ताकि वोट बैंक प्रभावित हो सके। युवा मतदाता और सामाजिक गतिशीलता। राहुल विशेष रूप से युवाओं को लक्षित कर रहे हैं। उनका कहना है कि इनकी उपेक्षा हुई है, उन्हें रोजगार चाहिए, रील वीडियो नहीं। ये सामाजिक बदलाव दावा चुनावी रणनीति से जुड़ा हुआ है। निर्वाचन संस्थाओं पर सवाल। ईसीआई पर यह आरोप है कि वे विपक्ष नहीं और भाजपा सहायक है। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसे को चैलेंज करता है जिसने भारी राजनीतिक हलचल खड़ी कर दी है कि मतदान केंद्रों पर मौजूद रहें, अपनी मतदाता पहचान की जांच करें और नामांकन की प्रक्रिया में सक्रिय रहें। उन्होंने कहा कि यह आपकी जिम्मेदारी है कि वोट चोरी को रोका जाए और संविधान को बचाया जाए। ये रैली 1300 किलोमीटर की वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा है जिसमें उन्होंने ग्रामीण इलाकों में जाकर संवाद किया और कहा कि इस मुद्दे को जन आंदोलन स्तर पर परिवर्तित करना आवश्यक है। राहुल गांधी ने यह दावा किया कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर बिहार में मतदाता सूची में छेड़छाड़ कर चुनाव की दिशा तय करना चाह रहे हैं। उन्होंने इसे वोट चोरी बताया है और इसे संवैधानिक खतरे के रूप में देखा है। इस बीच चुनाव आयोग और भाजपा इस दावे को खारिज कर रही है कि यह सामान्य मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया है। चुनावी दृष्टि से यह मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बिहार विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची सुधार और युवाओं की भूमिका को केंद्र में ला रहा है। अगर ये दावे साबित होते हैं तो ये भारतीय लोकतंत्र की प्रक्रियाओं पर गहरा असर डाल सकते हैं।